हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी ने जो जूनियर असिस्टेंट का नया सिलेबस जारी किया है, इसमें 15 नंबर का कंप्यूटर आपसे एज अ सब्जेक्ट पूछा जाएगा और ये टॉपिक्स जो हैं ये स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर हम टॉपिक वाइज स्पीड जो है सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें टॉपिक वाइज आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी और पूरी तरह से प्रीवियस ईयर पर आधारित ये क्लास होंगी। 21 दिन में 21 मैराथन का लक्ष्य रखा गया है और कोशिश की गई है कि पूरा का पूरा पेपर आपको इन्हीं से जो है वो मिल जाए। और सबसे बड़ी बात कि इसकी आंसर की भी जो है वो आपको वीडियो खत्म होने के बाद प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब आप बाद में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन क्वेश्चनों के आपको आंसर आते हैं उनके जवाब कमेंट में जो है वो जरूर दीजिएगा। तो आपका टाइम ना खराब करते हुए आज का पहला सवाल है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो जो डेटा होता है वो आपका कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, एटीएम क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है बैंकों की शाखाएं, ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन सी बिना स्टाफ दे के नकदी देने के, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब बिना स्टाफ के एटीएम जो है वो आपको नकदी देते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही जो है वो डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रश्न नंबर 5, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स को गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्न में से कौन है? पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा कोऑर्डिनेशन, तीसरा कंट्रोल यूनिट और चौथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू के आपके 3 भाग होते हैं, पहला एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है आपका एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट जो है वो गतिविधियों को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 6, डेटाबेस में स्पेस फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए एएलयू का प्रयोग होता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और न्यूमेरिक जो है फील्ड्स उनका उपयोग जो है वो किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर का डेटा जो अंदर जाता है उसे हम लोग इनपुट करते कहते हैं, और सीपीयू में प्रोसेस के बाद जो डेटा हम लोग हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में ले सकते हैं उसे आउटपुट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, इनपुट का आउटपुट में जो है रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी मैंने बताया जो सीपीयू है इसके माध्यम से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी पावर मशीन, ऑप्शन सी मानव मशीन और ऑप्शन डी विद्युत मशीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप सब अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ऑप्शन ए डेटा संकलन, ऑप्शन बी डेटा संचयन, ऑप्शन सी डेटा संसाधन, ऑप्शन डी डेटा निर्गमन और ऑप्शन ई डेटा आकलन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। कंप्यूटर जो है वो डेटा को आंकता नहीं है, वो उसका संसाधन कर सकता है, उसका संचयन कर सकता है, संकलन कर सकता है और उसका निर्गमन कर सकता है। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, संख्या को, चिन्ह को या दी गई सूचनाओं को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कंप्यूटर है वो डेटा चिन्ह या संख्यात्मक रूप में जो है वो लेता है। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जो डेटा एकत्र होता है उसे हम लोग सूचना कहते हैं और उसी के माध्यम से कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है।
प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी टेप और ऑप्शन डी एएलयू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सीपीयू का जो है वो भाग होता है। प्रश्न नंबर 14, ईडीपी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है वो ईडीटी की फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि क्लास रेगुलर रहे तो आप लोग इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम ये क्लास जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एएलयू की फुल फॉर्म मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। प्रश्न नंबर 17, सीपीयू निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी बॉक्स, ऑप्शन सी सर्किट और ऑप्शन डी पेरिफेरल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू को माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न नंबर 18, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य मतलब बेसिक ऑपरेशन बताओ क्या कहलाता है? आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण या सभी? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंप्यूटर जो बेसिक ऑपरेशंस करता है उसे आंकिक, लॉजिकल और डेटा स्टोरेज तीनों से जो है वो समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क किसके बीच जो है वो स्थापित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सीपीयू है वो आपका वीडीयू और कीबोर्ड के मध्य संपर्क स्थापित करता है। प्रश्न नंबर 21, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला भी जो है वो साधन है। तो जो कंप्यूटर है ये गणितीय के साथ साथ अगणितीय संख्याओं को भी संसाधित करता है, मतलब ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव मन की गति जो है वो कंप्यूटर से बिल्कुल अधिक है। मानव का मन कभी लंदन में, कभी पेरिस में, लेकिन कंप्यूटर एक अपनी स्थिति में जो है वो कार्य करता है। प्रश्न नंबर 23, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम क्या है? बताइए प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना तो अंक गणितीय परिकलन करता है, ना ही दो राशियों के मध्य तुलना करता है। ये दोनों कार्य अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के होते हैं। कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना, ये कार्य आपका एमयू का होता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है? तो जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है वो कंप्यूटर की तुलना में जो है वो सामान्य होती है, क्योंकि कहीं कहीं पे जैसे कैलकुलेशन में कंप्यूटर आपसे तेज कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन सोचने में कंप्यूटर से पहले आप जो है वो सोच सकते हैं। तो जिसका जो है वो सामान्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी है? तो कंप्यूटर जो है वो एक कृत्रिम बुद्धि पर आधारित डिवाइस है। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है, अनेक विधियां जो है इसमें होती हैं। तो ऑप्शन डी, स्मृति भंडार कम कीमत और लागत वाला होता है, तो ये 26 भी आपका जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ये जो है ये विशेषता नहीं पाई जाती है, यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर की गति भी तेज होती है और इसमें पूरी तरह से शुद्धता भी होती है। प्रश्न नंबर 27, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? पहला है डेटा का संकलन और निवेशन, दूसरा डेटा का संचयन, तीसरा डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन तथा पुनर्निर्गमन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एबीसी तीनों काम जो है वो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य है। प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, इसकी क्षमता जो है वो असीमित नहीं है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 29, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? पहला निवेश, दूसरा निर्गम, तीसरा केंद्रीय संसाधन एकक, चौथा बाह्य स्मृति और पांचवा इंटरनेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इंटरनेट, क्योंकि कार्य प्रणाली में कंप्यूटर के इंटरनेट शामिल नहीं है, इंटरनेट जो है वो चीजों को प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। प्रश्न नंबर 31 कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं हैं? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, यह भी ठीक है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, जो तीसरा वाला इसका ऑप्शन है यह भी यहां पर पूरी तरह से सही है। और चौथा कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित हो जाता है। तो यहां पर चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 34 किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, बिल्कुल आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी आप कंप्यूटरीकरण कर सकते हैं। दूसरा संबंधित वित्तीय संसाधनों की, इनकी भी आपको आवश्यकता है। तीसरा जनशक्ति के प्रशिक्षण की, इसकी भी आपको आवश्यकता है। चौथा एक अत्याधुनिक संरचना की। तो चारों इसके जो हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 35 कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या अर्थ है? तो एएलयू को हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो है वो नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 36 कंपेयर क्या है? एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य, एएलयू का लॉजिकल कार्य, एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य, या इनमें से सभी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एएलयू का अर्थमेटिक कार्य जो है कंपेयरिंग करना, दो राशियों के बीच में, दो मानों के बीच में, ये एएलयू का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 37 कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस आधारित जो है वो काम करता है। प्रश्न नंबर 38 सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है? एक कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट। तो मैंने आपको बताया था सीपीयू के तीन भाग जो हैं वो होते हैं, पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे के सारे सीपीयू के भाग हैं। प्रश्न नंबर 39 कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जो डेटा कंप्यूटर में जाता है उसे इनपुट कहते हैं, जो प्रोसेस होता है उसको आप प्रोसेसर कहते हो, और जो डेटा बाहर निकलता है उसको आप आउटपुट कहते हो। प्रश्न नंबर 40 प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट या प्रोसेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोसेस के बाद जो डेटा हमें मिलता है उसे हम लोग आउटपुट के नाम से जानते हैं। तो आज की ये 40 प्रश्न थे। कल की क्लास में इस क्लास को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कर देना, तभी हम आप ये क्लासेस जो है आपके लिए कंटिन्यू कर पाएंगे। आगे इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, सारी की सारी सीट तैयार है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कमेंट में बताना क्लास कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करना।